तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली में थे, मीडिया से बातचीत भी की, लेकिन जब सीएम अशोक गहलोत से पूछा गया कि क्या आपने सोनिया गांधी के सामने सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की, तो अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 50 साल से आलाकमान ने मुझे बिना पद के कभी नहीं रखा। हालांकि उनके लिए पद नहीं, पार्टी की मजबूती महत्वपूर्ण है। अंतिम सवाल, ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की है, सच है? इस्तीफे की पेशकश आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब पहले कह रहा हूँ 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। एनएसयू के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल तक पदों पर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। और इसी बीच इसी सियासी घटनाक्रम को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दौसा से, जहां पर लालसोट में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि राजस्थान में सियासी संग्राम अब थम गया है। उन्होंने कहा कि अब तूफान थम गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो काफी अनुभवी हैं और उनका बेदाग जीवन रहा है। मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि सोनिया गांधी का सिलेक्शन काफी अच्छा है और वे मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अग्रिम बधाई देते हैं। वही राजनेता है, चीफ मिनिस्टर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे, अभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, बहुत अनुभवी है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। जीवन बेदाग जीवन है, कभी जीवन में राजनीति, कई बार मंत्री रहे कर्नाटक में, कई बार यहाँ भी रहे, पर कोई जीवन में कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी किसी ने या कोई आरोप अपने जीवन में नहीं लगाया। सोनिया जी का सिलेक्शन, कांग्रेस का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ। तो आखिरकार सियासी घटनाक्रम को लेकर के कई तरह के कयास हैं, लेकिन अगले 12 घंटे 24 घंटे राजधानी जयपुर के लिहाज से और राजस्थान की राजनीति के लिहाज से किस तरह से महत्वपूर्ण है, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जयपुर ले चलते हैं, जहां पर सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, तमाम तरह की बयानबाजी हुई, अब आखिरकार एडवाइजरी के बाद उन पर रोक लगाई है, अब यह भी हो गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर लौट आए हैं, सचिन पायलट भी कल लौट आएंगे। अभी क्या अपडेट है राजधानी जयपुर से, किस तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हैं सीएम पद को लेकर के? देखिए, कल जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसके बाद में हम मान सकते हैं कि जो कांग्रेस की इनर पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से शांत है। आज किसी का भी बयान सामने नहीं आया, केवल दौसा से परसादी लाल मीणा जो चिकित्सा मंत्री है उनका एक बयान सामने आया, वो भी बहुत सधा हुआ बयान है। उन्होंने किसी पे ना आरोप लगाया ना प्रत्यारोप किया। उन्होंने एक पॉजिटिव बात कही कि राजस्थान में सब कुछ थम चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके बाद शाम को आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, लेकिन कल का जो दिन, हम पहले भी बात करते, कल का दिन काफ़ी अहम हो सकता है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो हैं उनका जो कहना था कि 1-2 दिन में सीएम पद का फैसला हो जाएगा, सोनिया गांधी इसका फैसला कर देंगी। उसके बाद से जो सीएम पद पर संशय है वो लगातार बरकरार है। हालांकि जब अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मना कर दिया था, उसके बाद ये मान के चला जा रहा था कि जब वो वैकेंसी नहीं है राजस्थान में तो ये उठापटक बंद हो जाएगी और जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन केसी वेणुगोपाल का जो बयान सामने आया कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद में, उससे वापस ये संशय सामने आ गया कि क्या मुख्यमंत्री पद का फैसला नए सिरे से होगा। लेकिन देखिए, जो राजनीति के जानकार हैं, जो राजनीति को करीब से देखते हैं राजस्थान के, जो लंबे समय से देख रहे हैं, आज जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि देखिए, ऑब्जर्वर तो जरूर आएंगे राजस्थान में और एक लाइन का प्रस्ताव भी पास करवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद आला कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही कंटिन्यू रखने का फैसला लेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर को भेजना और एक लाइन का प्रस्ताव पास कराना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बताना कि हम सब एक हैं और जो पार्टी लाइन की गड़बड़ हुई थी, जो पार्टी लाइन को तोड़ा गया था, उसको अब दोबारा सुधारा जा रहा है और वापस से जो आला कमान है उसके पास ही पूरे अधिकार दिए जा रहे हैं। तो इस वजह से ऑब्जर्वर जरूर भेजे जाएंगे और भेजने के बाद में एक लाइन का प्रस्ताव भी पास करवाया जाएगा।
बिल्कुल सचिन, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से देखिए दिल्ली में जब सीएम अशोक गहलोत थे, उनका बयान और सचिन पायलट के बयान की में काफी कुछ समानता भी दिखाई दी कि एकजुट होकर के अब आगे लड़ेंगे और निगाहें जो है वो अगले चुनाव पर होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के राजस्थान की राजनीति में